तो जमशेदपुर से अब निकलेंगे और धनबाद की तरफ बढ़ेंगे। धनबाद में झरिया के बाद अब केंदुआ कर केंद्र पर भी पुनर्वास के बादल मंडराने लगे हैं। बीसीसीएल ने अब केंदुआ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद बीसीसीएल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कर रहे हैं जिसको कभी ना कामयाब नहीं होने देंगे, खून देंगे और मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से खाली नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ का बच्चा कह रहा है और इसके लिए हम लोग सशरीर तैयार हैं। यहाँ पब्लिक को डराता कि यहाँ से भाग जाए, और हमेशा ये लोग का चाल है कि पीछे आगे सर्च आउटसोर्सिंग खुलवा देना है और यहाँ का पब्लिक को मार देना है। कौन आउटसोर्सिंग? धनबाद के केंदुआ करकेंद बाजार के पास बसे 25,000 की आबादी इन दिनों दहशत के साए में जी रही है। दरअसल बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से अखबार में विज्ञापन देकर एक अपील जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि गोधर कुसुंडा के केंदुआ करकेंद बाजार भूमिगत आग प्रभावित होने के कारण डेंजर जोन घोषित किए गए। यहाँ बसे लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, अन्यथा कोई घटना होने पर बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार नहीं होगा। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का विभाग है, उसके द्वारा भी असुरक्षित घोषित किया हुआ है। इस मध्य यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हमने सबको जानकारी दे दी, चेतावनी दे दी कि ये सुरक्षित क्षेत्र है, कहीं भी आग भड़क सकता है, कहीं भी पोर्टहोलिंग हो सकता है, इसलिए अपने स्तर से सुरक्षित जगह पर बसें। जरेडा के तहत जो भी व्यवस्था दिया गया है उसका उपयोग करें और ये असुरक्षित जगह को खाली करें। वहीं केंदुआ करकेंद में पिछले 70 वर्षों से रह रहे लोगों का कहना है कि जब बीसीसीएल इस क्षेत्र में नहीं आया था, तब से हम लोगों के बाप दादा 3-4 पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं। बीसीसीएल कोयला निकालने और आउटसोर्सिंग कंपनियों को इस जगह को देने के लिए लोगों को साजिश के तहत उजाड़ने में लगी है। पानी निकासी के नाम पर ट्रेंच कटिंग की जा रही है, जिससे भूमिगत आग की चपेट में पूरी बस्ती आ जाएगी। सड़क और मैदान के पास ट्रेंच कटिंग के बाद अब भी काफी जहरीला गैस निकल रहा है। लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। तो कोयला की इतनी जरूरत हो गई कि लोगों की जान, इन लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना काल है, प्रशासन नहीं देख रहा है, लोग दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, घरों में सहमे हुए हैं, और इस बीच में हम ये कार्य कर जाएं। तो मैं आपको इन लोगों को याद दिला दूं, बीसीसीएल को ध्यान में होना चाहिए। ऐसा ही षड्यंत्र 2012 में भी इन लोगों ने किया था, जब NH-32 को बंद करने की पहल की थी, और उस समय एक NH-32 बचाव संघर्ष समिति ने इसका मुकाबला किया था, और आज आप देख लीजिए वहाँ 4 लेन रोड बन रही है। बीसीसीएल को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि बीसीसीएल अपने इन तरीकों से बाज है। यहाँ के लोग कहीं जाने को अगर तैयार नहीं है तो वो नहीं जाएंगे, किसी हालत में नहीं जाएंगे। बीसीसीएल और DGMS के तहत यानी दोनों को मिली भगत से यहाँ के जो भी जनता, चाहे केंदुआ 4 नंबर हो, केंदुआ करकेंद हो, खटाल हो, बाजार हो, सिरामा, कहीं भी इसका स्थिति ही कर दिया है कि यहाँ के पब्लिक को कैसे भगाना है, यहाँ के पब्लिक को किस तरह से हमको उजाड़ देना है और हवा में उड़ा देना है कि पता तक नहीं चले कि लोग कहाँ गए। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ खेमका जी का संजय उद्योग चल रहा है, एक पार्क में चल रहा है करकेंद में। ये मनसा बीसीसीएल सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति माइंस चलाने वालों के लिए काम कर रही है। उनको जन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ धन से मतलब है, और वो खाली व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए इतनी बड़ी आबादी की जान के साथ ये लोग खतरा कर रहे हैं। ये ट्रेंच कटिंग यहाँ कोई नहीं था, गैस नहीं था, लेकिन काट के इसको गैस को फैलाया जा रहा है कि ये दिखला सके कि यहाँ पर गैस निकल रहा है। धनबाद बीसीसीएल प्रबंधन ने झरिया विस्थापित एवं पुनर्वास प्राधिकार के तहत सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इस वक्त पूरे धनबाद में 595 साइट को भूमिगत आग और भू धसान क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें झरिया, बाघमारा, करकेंद सहित कई दूसरे इलाके शामिल हैं। फिलहाल बीसीसीएल प्रबंधन की नोटिस से विस्थापितों की रातों की नींद और दिन का सुकून छिन गया है। दरअसल बीसीसीएल ग्रामीणों का जो आरोप है कि बीसीसीएल एक साजिश रच रही है कि ये आग उनके इलाके तक पहुंचे और इसके जद में आने के साथ ही इन सभी लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाए। मतलब यह है कि यहाँ से इन सभी लोगों को जैसे तैसे आग का भय दिखाकर यहाँ से बेदखल किया जाए,
क्योंकि 25 से 30 हजार की आबादी इस करकेंद बाजार के आसपास बसी हुई है और जब तक ये हटेंगे नहीं, ये कोयला निकाल नहीं पाएंगे। यानी कोयले की साजिश की वजह से ये सभी लोग अब परेशान हाल में हैं। लोगों का कहना है कि जान दे देंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो काले कोयले का खेल जारी है कोयलांचल में। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से 20 से 25 हजार लोगों को विस्थापित करने का आरोप है, जैसा लोगों का आरोप है कि एक साजिश के तहत उन्हें विस्थापित करने का आरोप है, गंभीर आरोप है, क्या कुछ आपकी पड़ताल बताती है? देखिए सारिफ, इस मामले में बीसीसीएल की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि बरसात का समय है और इस वक्त में भूमिगत आग और भूतसान के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं और स्वाभाविक भी है, हर साल ये होता भी है। कई इलाके में ये घटनाएं आमतौर पे भूतसान की घटना होती रहती है और करकेंद के पास में राजपूत बस्ती जहां है वहां पहले भी घटना घटी है। ऐसा नहीं कि वहां घटना नहीं घटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बीसीसीएल, अब सवाल है कि क्या वाकई बीसीसीएल गंभीर है उस जगह के लिए? तो एक हद तक तो ये देखा जा रहा है, क्योंकि पास में देखिए बासदेवपुर कोलियरी वहां चल रही है और उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की आवश्यकता है। मतलब कोयला क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए वो जो पास में बस्ती है, करकेंद के पास में जो बस्ती है बाजार के निकट, उस इलाकों को कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग जो है कोशिश में है कि उन सभी क्षेत्रों में कोयला खनन की जाए। और देखिए तरीका उन्होंने अपनाया है। मजेदार बात यह है कि आम लोगों से जो वहां विस्थापित हैं उनसे बात किए बिना बीसीसीएल ने इसके लिए एक तरीका अपनाया। पहले तो उन्होंने नोटिस भेजने के बजाय अखबारों के माध्यम से एक अपील जारी की है और अपील में देखिए उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, उस सभी जो धौरा है, पास की बस्ती है, उसमें करकेंद बाजार का भी, केंदुआ का भी नाम उसमें उल्लेख किया गया और उसमें स्पेशली कहा गया है कि ये सभी इलाके डेंजर हैं और इन सभी को आप खाली कर दें। इसका मतलब यह है कि ये एक अपील नहीं है बल्कि एक नोटिस की तरह है, क्योंकि सीधे तौर पर नोटिस करते तो बवाल ज्यादा होता और जैसा कि हुआ भी 2 दिन पहले जब ये अखबारों में आई है उसके बाद से लोग वहां पे आक्रोशित हो गए और आज भी जब हम वहां पे पहुंचे और पड़ताल कर रहे थे तो लोगों का गुस्सा जो है बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ है, क्योंकि जिस गोपाली चक प्रोजेक्ट के प्रबंधक के द्वारा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से ये विज्ञापन छापी गई है, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बयान भी दिए हैं स्पष्ट रूप से। न्यूज़ 11 भारत के कैमरे पर ही वो बातें अब हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। तो अब इस मामले को लेकर अब सामना करने के लिए हो क्या रहा है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब पूरे व्यवसाय, चूंकि करकेंद बाजार वहां कपड़ा के थोक व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र है और एक बड़ा मार्केट है और वहां पे जो 25,000 लोग हैं उनकी रोजी रोटी उसी जगह से जुड़ी हुई है। वहां पे 25-30 हजार लोग बरसों से बसे हुए हैं और 1-2 वर्षों की बात नहीं है, ये 70 साल से बसे हुए हैं, इनकी 3-4 पीढ़ियां वहां पे गुजर गई। तो सवाल यह है कि आखिर ये कहां जाए? ये तो यही तो कह रहे हैं कि हम इस जगह को छोड़ के जाएंगे तभी तो जब हमें सुरक्षित पुनर्वास मिल जाए, हमें जमीन के बदले जमीन मिल जाए, हमें जो है कहीं आवास मिल जाए। अब ये मुर्गी फार्म की तरफ बना हुआ कोई आवास दे दे, हम उसमें तो नहीं जाएंगे। बेलगड़िया में तो बिल्कुल जाना नहीं चाह रहे हैं। पहले वाले जो बेलगड़िया, अभी तो नया कुछ आवास ठीक ठाक बन भी रहा है, पहले तो और भी जो है उसकी हाल बेहाल थी। तो अब जो है वहां पे करकेंद बचाओ एक संघर्ष समिति भी खड़ा की जा रही है केंदुआ करकेंद बचाने के लिए और इसके लिए आगे आए हैं धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा, जो कि इस वक्त में जीटा के महासचिव भी हैं और झारखंड पोल्यूशन बोर्ड परिषद के सदस्य भी हैं। तो उन्होंने कोशिश किया है और वहां पे जितने भी व्यवसायी हैं उन सभी का भी सहयोग मिला है। बड़ी बात यही है कि इसके पहले भी धनबाद में कई ऐसी चीजें हैं, जब आंदोलन की जरूरत पड़ी है तो सभी व्यवसायी एकजुटता के साथ में आंदोलन किया और इस वक्त में फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं, ये शुरू हो भी गई है। चूंकि आपको याद होगा 2011 में NH-32 को भी इसी तरह से बंद करने की स्थिति में थी और लोगों ने विरोध किया और NH-32 बंद नहीं हुई, वो धनबाद बोकारो की जो रोड है वो बंद नहीं हुई और ज्यादा चौड़ी हुई और वो 4 लेन बन गई। मतलब लोगों का विरोध का नतीजा देखिए कि तमाम विपरीत परिस्थिति में उसके नीचे आग है, आग खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज भी वो लाइन वो रोड भी चालू है। लोगों का कहना है कि इसके पहले डीसी रेल लाइन का क्या हाल था, इसी तरह से हुआ, राजनीतिक कारणों से बंद किए गए और प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने बंद किया और बाद में 1 साल के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि ये नहीं, गलत हो गया, चुनाव हारने का डर सताने लगा तो उसको फिर से चालू कर दिए गए। इसी तरह से आपने SBI का आपने देखा होगा, जोनल ऑफिस के साथ भी यही हुआ। तो अब लोगों को इस बात को लेकर स्थानीय जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और वो जनप्रतिनिधियों से सहयोग चाहते हैं
कि कोरोना काल में जब सबकी स्थिति बहुत खराब है और बड़े परेशान हाल में सबको है, व्यवसाय चौपट है, ऐसी स्थिति में अगर उन सभी की वहां से बेदखल किए जाते हैं, उन सभी विस्थापितों को वहां से जबरन कहीं हटाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो क्या करेंगे? उनके पास ना रोजी रोटी बची है, ना आसियाना बचे है। तो जब आसियाना नहीं बचेगा, रोजी रोटी नहीं बचेगा, तो फिर उनके पास जिंदगी के और कुछ बच नहीं जाएंगे। और इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई वो जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, और ये आंदोलन बड़ी होगी। अभी तो कोरोना का है, इसलिए लोग सीधे तौर पर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। अगर कोरोना की स्थिति नहीं होती तो सीधे तौर पर इसके आंदोलन को लेकर और सड़क पर लोग उतरते, विरोध में सड़कें जाम भी हो सकती थी और भी प्रदर्शन हो सकता था। लेकिन अभी तक लोग चेतावनी देकर बीसीसीएल को समझा रहे हैं। अब बीसीसीएल को भी देखना होगा कि आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, कोयला जरूरी है, देश हित में जरूरी है, हम भी मानते हैं, लेकिन कोयला के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बहुत जरूरी है। यह बात बीसीसीएल को ध्यान में रखने की जरूरत है और इससे बिल्कुल जो है मुंह मोड़ नहीं हो सकता है बीसीसीएल पर, क्योंकि जीआईडीए जो है अभी तक नाम करा गया। आप जीआईडीए में देखें, 2009 में जीआईडीए बना, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार। इसकी कहानी अजूबा है। अभी तक आप देखिए कि 14,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च होने की बात हुई और तकरीबन 8-8.5 हजार करोड़ से ज्यादा के खर्च हुए भी, लेकिन नतीजा क्या मिलेंगे? अभी तक 4,000 साढ़े 4,000 से ज्यादा लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ। बेलगड़िया में जो टाउनशिप बना हुआ है उसकी हालत जाके देख लीजिए। नई टाउनशिप के लिए वहां और विस्तार किए जा रहे हैं, नए वहां पे आवास 4,000 आवास बन भी रहे हैं, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि 595 साइट जो अभी तक चिन्हित किए गए हैं, ये सभी जो डेंजर इलाके घोषित किए गए हैं, उन सभी से लोग अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और क्या यह मजबूरी नहीं है कि भूमिगत आग भूत आसान, ये जानते हैं कि मौत वहां पे मुंह बाय खड़ी है, कभी भी हम जमींदोज हो सकते हैं, कभी भी हम वहां हम पूरे परिवार के साथ हमारा जो है जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, मिट्टी में समा सकते हैं, फिर भी लोग मिट्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ बात तो होगी। इसका मतलब है कि परेशानी है रोजगार का, परेशानी है आसियाने का, और सबसे बहुत सारी परेशानियां अभिषेक, ऐसे मसलों पर देखा गया है कि जिस तरह से जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि भी उनकी लड़ाई में सामने आए, मुखर होकर उनकी आवाज को बुलंद करें, मगर अफसोस की देखने को मिलता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति शुरू हो जाती है। धनबाद में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का सहयोग इनको मिल रहा है, या फिर अपनी लड़ाई ये खुद लड़ना चाह रहे हैं, या फिर इस मसले पर राजनीति शुरू हुई है? देखिए, अभी तक तो राजनीति शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि झरिया जो इलाका है, और झरिया ही नहीं मतलब केंदुआ का जो इलाका है अगर आप कहें तो धनबाद विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में भाजपा हो या कांग्रेस हो जरूर, या जो भी दूसरी पार्टियां हैं, वो सभी आगे के भविष्य में आप देखेंगे कि जनता के लिए वो नीचे सड़क पर जो है बिल्कुल वहां उतरेंगे, इसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक आम जनता खुद से अपनी लड़ाई शुरू की है और वो आंदोलन के लिए उन्होंने बिगुल फूंक भी दिया है। उन्होंने एक बचाव संघर्ष समिति तैयार भी कर दिया, केंदुआ करके जो है बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष बना भी दिया। तो आगे देखना होगा कि इसमें कौन कौन इस मैदान में उतरता है। फिलहाल सीधे तौर पर लोग नहीं उतरे हैं, अभी तक सोशल मीडिया के जरिए इसका विरोध शुरू हुआ है, और कोरोना की वजह से भी थोड़ी सी परेशानी है, तो सीधे तौर पर राजनीतिक लोग, लेकिन इसकी विरोध होने आगे भविष्य में विरोध होगी, क्योंकि झरिया भी कई बार खाली कराने के लिए वहां पे सरकार ने प्रयास किए, बीसीसीएल ने प्रयास किया, और अभी भी तक झरिया खाली नहीं हुई। उसका मूल कारण राजनीतिक ही है। झरिया अभी तक बची हुई है, झरिया की जमीन बची हुई है, इसका मूल कारण यही है कि अभी तक लोगों के संघर्ष में राजनीतिक ताकत जो है मिलती रही है, और इसी कारण से हर बार उसके खाली कराने की बात आती है और वो बचा हुआ है। झरिया आज भी शहर जो है, ऐसा झरिया के आसपास के कई इलाके उसी तरह के डेंजर स्थिति में है। बघमारा के कई इलाके आज भी डेंजर स्थिति में है। धनबाद के केंदुआ से पहले की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो बैंक मोड़ से पहले का जो इलाका है उसमें कई जगह पे जहां पे आग और भूतसान की खतरा जो है बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये राजनीतिक मामला बनेगा, इससे कोई आप जो है इनकार नहीं कर सकता। भविष्य में आप इस पर देखेंगे कि जल्दी इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आएंगी। जी चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो बड़े आंदोलन की वजह से जो चीज़ें, चाहे वो एनएच का मामला हो या एसबीआई के जोनल ऑफिस का मामला हो, इस आंदोलन से, क्योंकि 1-2 परिवार ने 20 से 25 हज़ार परिवार की ये बात है, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इनको इनका हक ज़रूर मिले। अगर ज़रूरत है तो इनको अगर खाली कराया जाए तो इनको पहले पुनर्वास इनका कराया जाए बेहतर तरीके से, ज़रूरत इसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने महत्वपूर्ण खबर लाई है और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।